हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी का। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम शानदार चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है शांति हरी सुधन्या आचार्य पब्लिक स्कूल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है अनुराग पांडे और आज हम लोग क्लास 9 का फिजिक्स लेके उपस्थित है। ये मेरा लेक्चर नंबर 3 होगा मोशन का। और आज हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानेंगे। वो फैक्टर्स जानेंगे, वो कौन कौन सा फैक्टर्स जो है वो हमारे मोशन को इफेक्ट करता है, ये जानने का प्रयास करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने जाना था यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में मैंने जाना था, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में जाना था। लेकिन आज मेरे प्यारे बच्चों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का शानदार कंसेप्ट आपके सामने मैं लेके आऊंगा और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को क्या करा जाएगा, समझा जाएगा। लेट्स बिगिन दिस चैप्टर विद फुल ऑफ एनर्जी। चलिए जुड़ जाइए सब कोई और अपने दोस्तों के पास वीडियो को जरूर जो है शेयर करिएगा। बाबू, वो कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो मोशन को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला ट्राजेक्टरी, ट्राजेक्टरी जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद डिस्टेंस, डिस्टेंस के बाद डिस्प्लेसमेंट जानना बहुत जरूरी है। डिस्प्लेसमेंट के बाद मेरे प्यारे बच्चों स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्पीड के बाद वेलोसिटी और वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन, इन सब के बारे में जानेंगे। और इन सब के जानने से पहले मैं ये लेक्चर में आपको कर दूं कि मैं इस लेक्चर में आपको ये वाला जो है पार्ट आपको कवर करूंगा जिसका नाम होगा ट्राजेक्टरी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में बात करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि ये ट्राजेक्टरी क्या होता है। ये ट्राजेक्टरी होता क्या है, ट्राजेक्टरी क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपने अपने घर से मोशन स्टार्ट करना शुरू करा, चलना शुरू किया। आप किसी दुकान पे रुक के, दुकान से आपने जो है सब्जी वाले के पास गया, सब्जी से जो है मतलब आप मोशन के दौरान अलग अलग पॉइंट से होके क्या कर रहे हैं, गुजर रहे हैं। अलग अलग पॉइंट से होके क्या कर रहे हैं, गुजर रहे हैं। जैसे ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। मान लीजिए कि आप इस ए पॉइंट पे खड़े हैं, आप इस ए पॉइंट पे खड़े हैं। इस पॉइंट को कहते हैं बाबू कौन सा पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट। इसको इनिशियल पॉइंट भी कहा जाता है। आप ए से कहां गए, बी पर। ए से कहां गए, बी। फिर बी से कहां गए, बी से कहां गए, पॉइंट सी पर। बी से कहां गए, बी से कहां आए, सी पर। फिर सी से कहां गए, सी से मेरे प्यारे बच्चों मान लीजिए आप गए पॉइंट नंबर डी पर। कहां गए, डी पर। डी पर गए, सी से कहां गए, डी। और ये आपका कौन सा पॉइंट हो गया, मान लेते हैं ये आपका पॉइंट। आप किसी मोशन के दौरान जो जो पॉइंट से होके गुजरते हैं, आप मोशन के दौरान जो जो पॉइंट से होके गुजरते हैं उस पॉइंट को कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों ट्राजेक्टरी। क्या कहा जाता है, ट्राजेक्टरी कहा जाता है। व्हाट इज इट इज कॉल्ड, ट्राजेक्टरी। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि ट्राजेक्टरी होता क्या है तो आपको कहना होगा कि द पॉइंट थ्रू which an object moves during motion. The point through which an object moves during motion is called ट्राजेक्टरी। उसको क्या कहते हैं, ट्राजेक्टरी कहते हैं। किसी मोशन के दौरान जिस पॉइंट से कोई ऑब्जेक्ट होके गुजरता है
वो पॉइंट क्या कहलाती है? ट्राजेक्ट्री कहलाती है। आई बात समझ में? अब सुनिए, जब आप ट्राजेक्ट्री जान लिए तब आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट और तीसरा नंबर जो पॉइंट जो सबसे जरूरी है वो आपको जानना जरूरी है, जिसका नाम है डिस्टेंस। डिस्टेंस, ये डिस्टेंस होता क्या है? व्हाट इज डिस्टेंस? बाबू मान लीजिए आप पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किए और कहां पहुंचे? आप चलना स्टार्ट किए, मोशन करना स्टार्ट किए और आप जो है पहुंच गए इस वाले पॉइंट पर, बी पॉइंट पर। तो ए से लेकर बी तक का जो लेंथ है, ए से लेकर बी तक का ये जो टोटल लेंथ है, इसी लेंथ को क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? डिस्टेंस कहते हैं। यानी आपके स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट तक जाने में आपने जो लेंथ कवर किया वो लेंथ क्या कहलाता है? डिस्टेंस कहलाता है। आप चूंकि अनुराग सर से पढ़ रहे हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो टोटल लेंथ है ट्राजेक्ट्री का, कहां से कहां तक? ए से बी, बी से सी, सी से डी, ये जो टोटल लेंथ ऑफ द ट्राजेक्ट्री, आप इसको भी क्या कर सकते हैं? डिस्टेंस कह सकते हैं। यानी आप सबसे पहला द टोटल लेंथ ऑफ the total length of the trajectory is called distance। ये जो ट्राजेक्ट्री का जो टोटल लेंथ होता है उसको डिस्टेंस कहते हैं। ये आपका हो गया बाबू बहुत ही लाजवाब डेफिनेशन। अगर ये चीज को अगर आप अपनी कॉपी में लिखते हैं, आप यकीन मानिए जो टीचर आपका कॉपी देखेगा वो कहे, वो ट्राजेक्ट्री खोजने लगेगा कि हाँ ट्राजेक्ट्री होता क्या। ये बहुत ही खतरनाक डेफिनेशन आप लोगों के लिए, एकदम एक लाइन का डेफिनेशन है। तो टोटल लेंथ ऑफ द ट्राजेक्ट्री इज नोन एज डिस्टेंस। नहीं तो आप ऐसे भी कह सकते हैं द एक्चुअल लेंथ covered by an object, the actual length covered by an object during motion, the actual length covered by an object during motion is called मेरे प्यारे बच्चों डिस्टेंस। आप मोशन के दौरान आप टोटल कितना कितना जो लेंथ आप जो है तय करते हो, आप कितना लेंथ जो है तय करते हो, वो आपका क्या कहलाता है? डिस्टेंस कहलाता है। बाबू ध्यान से, इट इज डिनोटेड बाय डी। इसको किसी से डिनोट करते हैं? डी से। इट्स यूनिट इज मीटर, नहीं तो किलोमीटर। और सबसे इंपॉर्टेंट ये आपका होता है कौन सा क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। ये आपका कौन सा क्वांटिटी होता है? दिस इज कॉल्ड योर स्केलर क्वांटिटी। इस क्वांटिटी को बाबू कौन सा क्वांटिटी कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। डिस्टेंस कौन सा क्वांटिटी होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए
आप इस पॉइंट ए पे हैं। कहाँ है? आप पॉइंट ए पे, और आपको पॉइंट ए से कहाँ जाना है? बी। तो मैं अगर यहां हूं तो मेरे जाने का रास्ता ऐसे 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 भी पहुंचूंगा, ऐसे घूमते 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 भी ऐसे पहुंचूंगा, इधर जाऊंगा ऐसे जाऊंगा तब भी ऐसे पहुंचूंगा, इधर इधर ऐसे घूमते घूमते ऐसे पहुंचूंगा, ऐसे जाऊंगा ऐसे जाऊंगा ऐसे जाऊंगा। मतलब आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बहुत सारे डिस्टेंस हो सकते हैं। यानी आप याद रखिए कि जब भी बात होगी डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस में कभी भी डायरेक्शन जो है फिक्स्ड नहीं होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड होता है। बट लेकिन मैग्नीट्यूड जो है कैसा होता है? फिक्स्ड होता है। तो आप जानते हैं कि वैसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो लेकिन डायरेक्शन नहीं हो, उस क्वांटिटी को कौन सा क्वांटिटी कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? उस क्वांटिटी को कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो याद रखिएगा, डिस्टेंस कैन बी कवर्ड इन एनी डायरेक्शन। डिस्टेंस आप किसी भी डायरेक्शन में जो है कवर कर सकते हैं। आप डिस्टेंस किसी भी डायरेक्शन में कवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यू कैन कवर डिस्टेंस इन एनी डायरेक्शन, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप आसानी से जो है इस चीज को समझिए। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए ये पॉइंट आपका ए है, इसको आप ऐसे कहिए इनिशियल पॉइंट, और मान लीजिए ये पॉइंट आपका बी है, और ये हो गया आपका कौन सा पॉइंट? फाइनल पॉइंट। और आपको ए से बी तक जाने में तो बहुत रास्ते हो सकते हैं, बहुत सारे डिस्टेंस हो सकते हैं, लेकिन ए से बी तक का जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो यही होगा। ये आपका कौन सा डिस्टेंस है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और हमेशा इस बात को याद रखिएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा कैसा लाइन होता है? हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। और मेरे प्यारे बच्चों, यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? यही शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। कहां से कहां? ए से बी तक। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, बताओ कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो आप कहिएगा क्या कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस covered by an object from initial point to final point is called डिस्प्लेसमेंट। उसको क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। एक चीज और
displacement always covers in कौन से लाइन में? हमेशा और हमेशा स्ट्रेट लाइन में। डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही कवर किया जाता है। डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्ट्रेट लाइन में होता है, हमेशा। वो एक सीधी रेखा होती है फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, और जो स्ट्रेट लाइन होता है वो हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको स्मॉल एस से डिनोट किया जाता है। दूसरी बात, ये आपका जानते हो, ये आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इसकी यूनिट की बात करें तो या तो मीटर होगा और नहीं तो क्या होगा, किलोमीटर होगा। आप जब भी डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी फिक्स होता है और आपके पास मैग्नीट्यूड भी फिक्स होता है। आई बात समझ में? ये डिस्प्लेसमेंट हमेशा कौन सा लाइन होता है? स्ट्रेट लाइन ही होता है। डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। जैसे मान लीजिए अगर हम आपसे कहें कि ड्रॉ डिस्प्लेसमेंट, आपको जैसे हमने कहा कि इसमें आप डिस्प्लेसमेंट बताइए कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मान लीजिए ये ए है और ये बी है और ये पॉइंट आपका सी। आपको ये आपका हो गया इनिशियल पॉइंट और ये हो गया आपका फाइनल पॉइंट। तो ए से बी तक जाने में, ए से बी तक जाने में जो आपका डिस्टेंस, देखो आप ए से सी आइएगा फिर सी से बी जा सकते हैं, लेकिन आपसे अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा है तो आप डिस्प्लेसमेंट सीधे यहां पे रहिएगा। आप सीधे कहां रहिएगा? आप यहां रहिएगा और यहां से कहां चले रहिएगा? बी पे। तो ये जो है यही आपका क्या होगा? यही आपका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। जैसे सुनिएगा ध्यान से, मान लीजिए कि आपका ये कमरा, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, पॉइंट सी हो गया, पॉइंट डी हो गया। आपको ए से कहां जाना है? सी पे। ए से कहां जाना है? सी पे। तो ए से सी जाने का रास्ता, ए से बी जाएंगे फिर बी से सी आएंगे, नहीं तो ए से डी जाएंगे फिर डी से सी जाएंगे। यही ना हो सकता। लेकिन आपसे कह रहा है कि नहीं, हमको कौन सा रास्ता चाहिए? शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा। तो जो सबसे छोटा रास्ता होगा वो यही तो होगा, और यही जो होगा आपका क्या होगा? यही होगा आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है। कैसा होता है बाबू? हमेशा एक सीधा लाइन होता है। इसमें डायरेक्शन भी फिक्स होता है और इसमें आपके मैग्नीट्यूड भी होते हैं। आपको किसी पॉइंट से किसी पॉइंट में जो है, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट ढूंढना है, स्केल रखिए और उस पॉइंट से उस पॉइंट को क्या कर दीजिए, मिला दीजिए, वो आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के रूप में, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया,
और ये आपका डी हो गया। बाबू ये मान लीजिए आपका इनिशियल पॉइंट हो गया और ये आपका मान लीजिए फाइनल पॉइंट हो गया। आपको ए से डी जाना है, ए से कहाँ जाना है, और इसका आपको कहीं चाहिए शॉर्टेस्ट पाथ। क्या चाहिए? शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए। आपको कुछ नहीं करना है, आपको ए से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है डी पर, और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, यही जो होगा आपका क्या हो जाएगा, यही आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। इतना आसान, स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए बस हो जाएगा। बाबू अक्सर जो है आपसे पूछता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आप डिफरेंस बताइए। तो ये होता है एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, और डिस्प्लेसमेंट जो होता है ये होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस जो होता है बाबू, ये आपका कौन सा क्वांटिटी होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट ये जो डिस्प्लेसमेंट है मेरे प्यारे बच्चों, ये कैसा क्वांटिटी होता है? वेक्टर क्वांटिटी। अब थोड़ा सा एक और चीज जानने का प्रयास करेंगे। बाबू हमेशा इस चीज को याद रखिएगा। पहला चीज, आपका डिस्टेंस नेवर बी जीरो, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो सकता है कैसे? जैसे मान लीजिए आप पॉइंट ए पे और पॉइंट बी आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया। आप यहां खड़े हैं, आप यहां से यहां आए और फिर यहां से यहां अपने इनिशियल पोजीशन पे क्या कर दे, लौट गए। यानी अगर ये आपका कौन सा पॉइंट है, ये आपका इनिशियल पॉइंट है और ये आपका फाइनल पॉइंट है। तो जब इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट of object become same, then it is called zero displacement। तो अब आप कह सकते हैं कि कौन सा डिस्प्लेसमेंट? जीरो। कैसा है? अगर मैं यहां से चल के यहां आया और फिर यहां से मुड़ के यहां चला गया, तो इसका मतलब जहां से शुरू किए फिर से वहीं पे वापस आ गए, आपका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। लेकिन डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होता,
डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता है। एक चीज हमेशा याद रखिए, डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा, नहीं तो बराबर होगा किसके? डिस्प्लेसमेंट के। पहला चीज आई बात समझ में? अच्छा, डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट तभी हो सकता है जब आपका रास्ता कैसा हो? एक स्ट्रेट पाथ। जब आपका पाथ स्ट्रेट होता है, यानी यहां से चलकर यहां आए, ए से लेकर बी तक, तो यहां पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सीधा होगा, क्योंकि ये आपका कैसा लाइन है? स्ट्रेट लाइन। आई बात समझ में? दूसरी बात याद रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है। इस चीज को आपको याद रखना है। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्टेंस नेवर बी जीरो कॉमा निगेटिव, ना जीरो हो सकता है ना ही निगेटिव में हो सकता है, लेकिन इट कैन बी जीरो, निगेटिव एंड पॉजिटिव। ये जीरो भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। इट कैन बी एनी पाथ, डिस्टेंस कोई भी पाथ हो सकता है, लेकिन ये हमेशा कैसा लाइन होता है? हमेशा आपका स्ट्रेट लाइन होता है। कैसा लाइन होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। ये रहा आपके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। आई होप आपको मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में जो भी चीजें आपको बताई हैं, वो सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम लोग स्पीड और वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।